नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल, सहायक आचार्य भूगोल विभाग एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है भारत में विविधता में एकता। भारत में विविधता में एकता है अर्थात यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यह कथन चाहे ऐतिहासिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो या सामाजिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसमें एकताकारी बल, जिसे हम कह सकते हैं केंद्राभिसारी बल भी कह सकते हैं, यूनिफाइंग फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में भी जान सकते हैं, जैसे कि एक राष्ट्रीय विचार, एक राष्ट्रभाषा, एक संविधान, एक संप्रभु सरकार इत्यादि ऐसे तत्व हैं जो कि भारत में एकता को बढ़ावा देते हैं। अर्थात एक राष्ट्रीय विचार होना, हमारी एक राष्ट्रभाषा होना, एक ही संविधान होना तथा संपूर्ण देश में एक ही सरकार, एक ही संपूर्ण सरकार होना आदि सभी ऐसे तत्व हैं जो कि देश में यूनिटी को बढ़ावा देते हैं। जबकि एकता एवं विविधता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी विचार के अंतर्गत देश के अलग अलग जो विचार हैं, अलग अलग या विविध जो संप्रदाय हैं, अलग अलग तरह की क्रियाएं हैं या अलग अलग तरह की संस्कृति के लोग हैं, इन्होंने अपनी अलग अलग पहचान बना करके देश की विभिन्न क्रियाएं मतलब कि जैसे कि आर्थिक क्रियाएं, जिसमें कृषि एवं उद्योग इत्यादि को हम शामिल करते हैं, द्वारा विभिन्न जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसके द्वारा आर्थिक विकास करते हुए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना होता है। इस तरह से एकता एवं विविधता का विचार क्या है? एकता एवं विविधता के विचार के अंतर्गत देश के विविध विचार, संप्रदाय, क्रिया तथा संस्कृति के लोगों को अपनी अलग पहचान बनाकर देश के विभिन्न क्रियाओं द्वारा आर्थिक विकास करते हुए देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना होता है। विविधता एवं एकता भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। भारत की जो विविध भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में विविध तरह के खनिज संसाधन हो, कृषि हो, उद्योग हो, मानव क्रियाएं हो, ये सभी तरह की जो क्रियाएं हैं वह विविध भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे कि गुजरात में यदि हम कृषि की दृष्टि से देखें तो गुजरात में मूंगफली का उत्पादन होता है, तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का, आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का अत्यधिक महत्व है। इस तरह ये विविधताएं अथवा ये विशिष्टताएं देश के समग्र एवं संतुलित आर्थिक विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं, अपरिहार्य हैं। बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर, जिसके बारे में हमने सुनाई है, आप सबने सुना है, एक महान कवि हैं, राष्ट्र कवि जिसे हम कह सकते हैं हमारे देश के, और जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा। उन्होंने भी भारत की जो विविधता में एकता है उसके बारे में कहा है कि वननेस अमंगस्ट मैन, द एडवांसमेंट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दिस हैज़ बीन द कोर रिलीजन ऑफ इंडिया। अर्थात गुरुदेव कहते हैं कि जो हमारी देश की विविधता में एकता है, इसी के कारण विषम परिस्थितियों में, विशिष्ट परिस्थितियों में विभिन्न इंसानों के मध्य में, यहाँ इंसानों से मतलब हम भारतीय से हैं, इसमें एक ऐसी एकता की भावना है जो कि देश का एक प्रमुख रिलीजन, एक मुख्य विशेष धर्म को क्रिएट करती है। और यही विविधता में एकता ही हमारी सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देती है।
इस तरह से जो भारत की विविधता है, हमारे देश की जो विविधता है, वह इसके भौतिक तथा सांस्कृतिक भूदृश्यों में सन्निहित है, जो देश के भूगर्भिक संरचनात्मक तथा उच्चावचीय विकास, प्रवाह प्रतिरूप विकास, जलवायु कालानुक्रम परिवर्तन, वनस्पति एवं मृदा के क्रमिक विकास, विश्व की विविध प्रजातियों, विचारों एवं विभिन्न धर्मों से आए लोगों तथा विविध मानवीय क्रियाकलापों तथा विचारों में पाई जाती हैं। अर्थात भारत में दो तरह की विविधताएं, एक तो भौगोलिक विविधता और दूसरा है सांस्कृतिक विविधता, अर्थात मानव निर्मित सांस्कृतिक जो भूदृश्य है उसमें पाई जाने वाली विविधता। ये विविधता ही जो देश का भूगर्भिक इतिहास हो, चाहे इसका संरचनात्मक स्थिति हो या उच्चावचीय विकास हो, इन सबको प्रभावित करता है। ये जो विविधता है वह देश में एक तरह के सेंट्रीफ्यूगल बल के रूप में कार्य करती है।